अगर एक वजीर आला कहता है कि नहीं मैंने तालिबान से बनाकर चलना है, तो रियासत ने तालिबान से बनाकर नहीं चलना। जो ठीक। तालिबान से बनाकर चलेगा, रियासत उसके साथ वैसे ही पेश आएगी पॉइंट आ जिस गया। तरह तालिबान के साथ पेश आती है। और ठीक। ये हर बंदा अपने जहन नशीन कर ले कि सोहेल अफरीदी साहब अगर अपने मैंडेट का एहतराम करके चलेंगे तो हम उनका एहतराम करेंगे, वरना वो एक 2 लाइन के सेक्शन अफसर के नोटिफिकेशन की मार होंगे। फैसल साहब, ये जो प्रोसेस पे डिबेट शुरू हो गई, कुंडी साहब ने कहा कि 15 तारीख को मैंने बुलाया था गंडापुर साहब को, 2 दिन का इंतजार हो जाता, ये सब मसला पैदा ही ना होता, तो इतनी उजलत में ये क्यों काम कर लिया पीटीआई ने? ये क्रिटिसिज्म है उनका। पहले तो जफर साहब ने किरण आज के शो में ये मुझे दावा किया जी कि 19 बंदे के 20 बंदे इनको वोटें देंगे, और हर रोज एक दावा करते हैं, वो गलत साबित होता है। तो मेरे ख्याल में अखलाकियात का तकाजा तो ये है कि ये आप टॉक शोज पे ना आया करें और सियासत छोड़ दें। और ये जिस तरह से एक दावे करते हैं, अभी भी ये ईदर बक्कियां जो लगा रहे हैं, ये धमकियां किसको लगा रहे हैं? यानी ये आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिराइव करेंगे इस तरह से, खुद भी अनइलेक्टेड हैं, इनको इलेक्टेड लोगों का एहतराम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जफा बहुत पुराने जर्नलिस्ट भी हैं और समझदार आदमी है। इस किस्म की जो जुबान है जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आपको आती है, तो उसका खमियाजा अभी जो फैसल करीम कुंडी जो है, उसको बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहाज पे चढ़ो और जाओ पेशावर में और अपना काम करो। तो देखिए, इस किस्म की जो साजिशें होती हैं वो उनमें मुंह की खानी पड़ती है। आपने इल्जाम लगाया है कि तालिबान की धमकियां दी हैं, आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं और आपने ये बात की है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि आप उन लोगों का नाम बताएंगे जिनको ये धमकियां आई हैं और किस साइड पे हुई है, और वरना अदरवाइज आप यू विल बी सब्जेक्टेड टू द पीका लॉ। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं ऊपर बैठ के नेशनल टीवी के ऊपर पता। और जो आपने शायद जी बात पूछी है जी, फैसल करीम कुंडी का स्टांस, जो मरकज का स्टांस हुआ चीफ जस्टिस साहब के फैसले के बाद 0 हो गया ना जी। वो तो प्रोसेस खत्म हो गया, वो तो बात अब पीछे रह गई है। वही बात जो हम कह रहे थे कि आप एक बंदा नहीं तोड़ सकेंगे, आप सिंध हाउस में की तरह मंडियां नहीं लगा सकेंगे, आप पंजाब की तरह बंदों की खरीदो फरोख्त का जो आपने घटिया अमल शुरू किया था तमाद की तहरीक के दौरान, वो नहीं दोहरा सकेंगे। और केपी के गयूर जो मेंबरान असेंबली हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने साबित किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज तक ऑपरेशन की सपोर्ट नहीं की है। और आप जाके उनसे पूछ लें, अगर वो ये कहते हैं कि मैं ऑपरेशन की सपोर्ट करता हूँ, तो फिर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं फैसल साहब जेयूआई फिर क्यों जा रही है सोहेल अफरीदी साहब का इंतखाब चैलेंज करने? 26वीं तरमीम में वो आपके साथ थे। मामला है ना वो तो मौलाना साहब जो है उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो ऊपर है वो नीचे भी बन जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये हो सकेगा। वो जिस दबाव के तहत कर रहे हैं वो फारग हो जाएगा। वो ये ना केपी के अवाम ने इसको तस्लीम करना है और ना ही ये कर सकते हैं। ये गिदड़ भक्कियां हैं, ये यहाँ पे बैठ के भाई ना कोई किसी ने ये कहा है कि आपके मरकज की तरफ कोई आ रहा है, ये इस तरह की बात है, तो आप पहले क्यों डरे बैठे हैं? आपको किस बात का खौफ है? आपके पास अवामी तायद नहीं है, अवाम के वोट नहीं है, इसलिए आप डरे बैठे हैं। और मतलब आपके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है। जिस किस्म की शर्मनाक चापलूसी शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप की है, और हमने तो किसी नेतन्याहू की हिमायत नहीं की है। नेतन्याहू की हिमायती तो मौजूदा गवर्नमेंट है जो कि उनको नेशनल टीवी के ऊपर उनकी तकरीबात दिखाती है और कोई एक्शन नहीं करती, और उसकी तस्वीर जो कि पाकिस्तान में आज तक नहीं चली, इन्होंने चलवाई। इन्होंने फखरी अंदाज से वहां पे जो है वो आपके काउंटर पार्ट्स तो ये कहते जा रहे हैं ना कि अडियाला से ट्वीट नहीं आया इसराइल के खिलाफ अभी तक, वो तो इसी मौके पे खड़े नहीं, वो इसराइल के खिलाफ ट्वीट जो है वो आया है और बेशुमार दफा आया है। इनका जो कहना है वो तो बिल्कुल ही, पहले ये बताया ना कि कल, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, आपके टीवियों पे क्यों चला है वो शख्स जो कि फलस्तीनियों का कातिल है, जो कि एक दहशतगर्द है जिसने वहां पर जेनोसाइड किया है, वो नेशनल टीवी पे पाकिस्तान के क्यों चला है? क्या पॉलिसी शिफ्ट है क्या? मतलब देखिए, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक वकील के, बतौर शहरी, मेरा हक महफूज रखता हूँ कि मैं इस पे भरपूर एहतजाज करूँ, और बुरा ना बनाइएगा, आपके चैनल से भी एहतजाज करूँ, बाकियों से भी करूँ कि ये क्या तरीकाकार हुआ जिन्होंने हमारे
मुसलमान भाइयों बहनों का कत्ल किया है, बच्चों को शहीद किया है, औरतों को शहीद किया है, जो उनके साथ किया है, गजा को तबाह किया है, उसकी तस्वीरें आप चला रहे हैं। चलें इसका जवाब लेते हैं हुज़ैफा साहब, ये गुफ्तगू आप, ये बड़ी ज्यादती की बात है और इस पे मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। ठीक है हुज़ैफा साहब, और जिस तरह से ये इन लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है कि जो बंदा है उसको अपना इस बंदूक के जोर पर ट्रीट करना है तो इसका बंदूक के जोर पर ट्रीट कर लेंगे। अभी आप जो हैं तो खुदा समझ रहे हैं, तो आपसे पहले भी लोग समझते थे क्या हाल होता है। ठीक है, तो एक दिन आता है फिर अल्लाह ताला भी हिसाब लेगा। चलें हुज़ैफा साहब, आप तो कामयाबी कह रहे हैं इस चीज़ को कि ट्रंप साहब हर हफ्ते वज़ीर आज़म साहब का नाम लेके तारीफ़ करते हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ आपने इस पर सुन लिया। और दूसरा ये कि ये जो 20 से 25 लोग तोड़ने का दावा था, जिस भी तरह कंट्रोल किया पीटीआई ने, वो उनका हक नहीं है। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, हमजा शहबाज साहब के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, आप पर भी ये प्रेशर आया, आपने हैंडल कर लिया, उन्होंने भी कर लिया। तो इसमें ये जो धमकी वाली बात है वो कह रहे हैं साबित कर दें इसको आप। मैं जी अब अर्ज करूंगा, मैंने बहुत पेशेंटली सुना फैसल चौधरी साहब को, और मैं बिल्कुल भी नहीं उन गोशों की निशानदेही करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। फैसल चौधरी साहब ने कुछ जाती तनकीद शुरू कर दी, उनकी मर्जी है, क्योंकि मौला अली का कौल है कि इंसान की शख्सियत उसकी ज़बान के नीचे पिन्हा होती है। मेरे पास अगर दलील ख़त्म हो जाएगी तो मैं फैसल चौधरी साहब पे ज़ाती तनकीद शुरू कर दूंगा। इन विच कैपेसिटी के यहाँ बैठ कर ये पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका क्या ओहदा है कि ये इनका अपनी नजरिया है ना, एक नजरिए पे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे पास या तो जवाब होना चाहिए, मैं जवाब दे दूं, बजाय कि मैं आपके गोशों की निशानदेही करूं। ये मेरा बनता नहीं है, क्योंकि मैंने कन्विंस करना है आपको और आपके व्यूअर को। ना फैसल चौधरी साहब मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, ना उन्होंने नून में आना, ना उनकी बात पीटीआई में। सवाल पे आ जाए। पहली मैं अब सवाल पे आ जाता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि मैंने कल 2-3 टॉक शोज में बात बरमला कही कि मेरा नुक्ता नजर ये था कि ये वजीर आला का इंतखाब इस तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किया। और लेकिन मैं समझता हूँ कि गैर आईनी इकदाम किया, और हमने कभी नहीं कहा कि इन 20-21 लोगों को हमने तोड़ लिया है। मैंने हमेशा ये बात कही किरण नाज के प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्रामों में भी कि ये लोग जो सुहेल अफरीदी की सोच है उसके मुखालिफ हैं, और ये लोग कहते हैं हम गंडापुर की सोच के जरूर साथ थे, लेकिन अगर सुहेल अफरीदी जैसे शख्स को केपीके में ये हम पर वारिद करते हैं तो हम जाहिर है हमारे लिए मुश्किल। साहब आप ये क्यों कह रहे हैं कि उन जैसे शख्स को, उनका बैकग्राउंड कोई ऐसा दागदार तो नहीं है, वो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं मुकम्मल कर लूं अगर आप इजाजत दें। हाँ, एक तो ये कि कल आप उनकी स्पीच देख लें, उनकी स्पीच जो है वो किसी बगावत से कम नहीं थी। एक सूबे का वजीर आला इस तरह की स्पीचेस नहीं करता। यानी मकसद है कि इन लोगों ने ओहदों की इतनी बेतौकीरी की है, ओहदों को इतना डाउन कर दिया है कि शर्म आती है कि इस तरह के लोग वजीर आला हैं। वजीर आला की गुफ्तगू में बड़ा ठहराव होता है, वजीर आला के एक्शंस बोलते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूं, जो बात की मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जी दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से फैसल चौधरी साहब फरमा रहे हैं, एक तो बात वाज़ेह है कि कोई धमकी नहीं दी उन्हें सिर्फ वो बात बताई है कि जो रियासत की पॉलिसी है। ना उनके लिए धमकी लफ्ज मुनासिब है, ना मेरी पोजीशन इस चीज की मुतकाजी है कि मैं उन्हें धमकी दूं और धमकी देकर कोई बात करूं। चलें हुज़ैफा साहब, लास्ट मिनट है, अमेरिका वाले इशू पर आ जाएं। मैं ट्रंप पे आ रहा हूं आखिरी, हाँ मैं उस पे आ रहा हूं। बाकी उन्होंने बात की, डोनाल्ड ट्रंप की बात की और नेतन्याहू की बात की। एक तो नेतन्याहू की जनरल कवरेज चल रही थी, उस कवरेज के अंदर इस्लामिक दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन तैयब उर्दगान और पूरा गल्फ ममालिक मौजूद थे, जो कि इसराइल के हवाले से इतना सख्त स्टांस रखते हैं कि वाज़े कहा था तैयब उर्दगान ने कि अगर नेतन्याहू मौजूद होगा तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन बात यह है कि तो आज उस नेतन्याहू पर तो आप सुन लें जी, आज आप उस नेतन्याहू पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन काश आप में इतनी जुर्रत होती जिसको आप अपना लीडर मानते हैं, उस लीडर की जो बेगम है और उसका खानदान जो है, उसके जो बेटे हैं वो सबसे बड़े नेतन्याहू के स्पॉन्सर हैं। जिस बेटी को डिसोन करते हैं वो तल अबीब में रहती है। काश आप में इतनी करेज होती है, आप उस पर भी बात कर सकते। काश आप ये कह सकते हैं कि स्मिथ फैमिली का जो उनका दामाद है और उनके बच्चों का सगा मामू है, नेतन्याहू का वो दोस्त है, नेतन्याहू का बड़ी है वो, आप उस पर भी बात कर सकते। लेकिन हमारे नजरिए में तदादात है, हम क्या कहें। सही, चलें ये काउंटर प्रोडक्टिव बहस शुरू की है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।